बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो मैं बताऊंगा आपको आज सूप बनाने का बहुत ही मज़ेदार तरीका। आप लोग इसको ट्राई करेंगे तो मुझे याद करेंगे। ये आप लोग शॉप में भी बना सकते हैं, घर में भी बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं, क्योंकि जो भी मैंने चीज़ें डालनी हैं वो सारी की सारी आपके पास अवेलेबल होती हैं। ये बाज़ार से भी बहुत ही आसानी के साथ मिलती हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़ा आने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम लेंगे प्रेशर कुकर और प्रेशर कुकर में डालेंगे 4 किलो पानी। तो पानी डालने के बाद हम डालेंगे इसमें चिकन बोनलेस का एक पीस। इसका वज़न है 250 ग्राम। तो इसके बाद हमने लेनी है काली मिर्च। काली मिर्च पाउडर डालना है, दादर सी होनी चाहिए, फुल पाउडर भी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम डालेंगे नमक। तो नमक को हमने चख लेना होता है और हस्बे ज़रूरत जितना भी हमें चाहिए हो उतना डालना है, अंदाजे के साथ नहीं डालना। तो नमक डालने के बाद ऐड करेंगे ज़ीरा और ज़ीरा डालने के बाद हम ऐड करेंगे इसमें चिकन जायका पाउडर। तो चिकन जायका पाउडर इसमें ऑप्शनल है, वो अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मिस भी कर सकते हैं इसको। ये देखें कि ये बाज़ार से आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है चिकन जायका पाउडर। तो इसके हम तकरीबन 2 जो टेबल स्पून हैं वो डालेंगे। इतना ज़्यादा इसको नहीं डालना चाहिए। ये 4 किलो पानी है तो इसमें हम 2 टेबल स्पून चिकन जायका पाउडर के डालेंगे। ये आपको बाज़ार से बहुत ही आसानी के साथ मिल जाएगा। इसके बाद हम इसको अच्छे से करते हैं मिक्स। तो चूल्हे की आग भी यहाँ पर दरमियानी सी होनी चाहिए। तो इसको हमने मिक्स करना है अच्छे तरीके से और प्रेशर कुकर का ढक्कन हमने कर देना है बंद। तो तब तक हमने इसको उबालना है जब तक ये इसकी सीटी बजेगी, और सीटी बजने से तकरीबन 3 से 4 मिनट इसका हम वेट करेंगे। तो उसके बाद हम प्रेशर कुकर को उतार लेंगे चूल्हे से। तो अब हमने ये देखें कि ये चिकन का पीस है, ये बोनलेस है, इसके बनाने हैं रेशस। प्रेशर कुकर के पानी को हमने गर्म ही रखना है, इसको ठंडा नहीं होने देना, क्योंकि इसमें और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डलेंगी। तो सिर्फ हमने इससे निकाला है चिकन। तो चिकन के रेशस हम करेंगे और फिर आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि ये जो कमर्शियल मज़ेदार सा कॉर्न सूप है ये किस तरह से बनता है। जी, तो ये बन गए हैं चिकन के रेशस। ये देखें कि ये इस तरह से इसको करना होता है, और पहले हमने इसको प्रेशर कुकर में उबाला है। तो फिर ये छोटी थोड़ी सी हड्डियां हैं इसमें, और ये भी हम जाने देंगे सूप में ही। तो अभी वापस फिर हम इसको डाल लेते हैं प्रेशर कुकर में। तो चूल्हे की आग जो है वो बिल्कुल यहाँ पर स्लो है, बिल्कुल कम है, और इस प्रेशर कुकर में ही हम कर लेंगे तैयार जो चिकन कॉर्न सूप है। तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़ेदार होगा। और जो बाकी चीज़ें डालनी हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें डालनी हैं। जी, तो ये आ गई है सब्ज़ी में शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च को हमने बिल्कुल बारीक सा काटना होता है, अच्छे से धोकर इसको बिल्कुल बारीक सा काट के अब डाल लेते हैं प्रेशर कुकर में, जिसमें पहले हमने सारी की सारी चीज़ें डाली हैं। तो ये है गाजर, और गाजर को भी हमने बिल्कुल छोटा बारीक सा काटा हुआ है। अब ये डाल लेते हैं। तो ये है मकई के दाने, जो मकई की छली होती है, ये वही दाने हैं। तो अब हम ये डालेंगे। ये डालने के साथ जायका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है इसका। तो ये आ जाते हैं मटर। मटर ऑप्शनल हैं, ये अपनी चॉइस है, इससे जायके में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आता है, जायका बढ़ता है। तो हम इसमें मटर डालेंगे। कुछ लोग डालते हैं और कुछ नहीं डालते, ये अपनी मर्ज़ी होती है, लेकिन हमने मटर भी डाले हैं इसमें। ये कमर्शियल रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा जायकादार होगी। इंशाल्लाह ताला आप लोग ये ट्राई करेंगे तो फिर ही आपको ये पता चलने वाला है। तो कुछ देर हम इन सब्जियों को पकाएंगे। आग को भी हमने दरमियाना सा यहाँ पर रखना है, और तब तक हमने इसको पकाना है जब तक ये सारी की सारी जो सब्जियां हैं ये गल जाएंगी, तब तक हमने इसको पकाना है। आग को यहाँ पर हमने दरमियाना सा ही रखना होता है। जी, तो ये देखेंगे ये 5 मिनट बाद इस तरह से हुआ है, और माशाल्लाह से ये इतना ज़्यादा इसको टाइम नहीं लगता। ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसको टाइम लगे तो वो आधा घंटा है, इससे ज़्यादा इसको टाइम नहीं लगने वाला। तो
ये बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है, कमर्शियल रेसिपी है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें तो फिर ही आपको ये इसके जायके का पता चलने वाला है। ये आप लोग घर में भी बना सकते हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं आपके पास। तो ये है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर हम इसमें डालेंगे पानी में डालकर। आप लोग मैदा भी डाल सकते हैं। तो हमने इसको पानी में मिक्स किया है, तो इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, हम इसको इतना डालेंगे जितना हमें ये चाहिए है। तो ये अब हम डालेंगे, मतलब ये है कि जितना हमें चाहिए, जितना हमने गाढ़ा करना है इसको, हम उतना ही इसको डालेंगे। अगर ज़्यादा से गाढ़ा करना हो तो ये थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ेगा। अगर नॉर्मल सा हमने गाढ़ा करना है जो जायकेदार होता है तो ये बहुत कम डलता है। ये कॉर्नफ्लोर है, आप मैदा भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो हमने ये बहुत कम क्वांटिटी में डाला है और ये दरमियाना सा है, ना ही ये ज़्यादा पतला है और ना ही ये गाढ़ा है। तो ये देखें कि इसके नीचे हल्की सी आग जल रही है, ये कुछ ही देर बाद खुद ब खुद ही गाढ़ा हो जाएगा। जी, तो ये देखिए कि कुछ ही देर बाद ये माशाल्लाह से जो सूप है वो गाढ़ा हो गया है और जो वेजिटेबल्स डाली हैं, सब्जियां डाली हैं, वो भी सारी की सारी गल गई हैं और माशाल्लाह से ये मुकम्मल तैयार हो गया है। तो अब इसमें हम अंडा डाल लेंगे। एक अंडा भी ऑप्शन है, अगर आपने ये डालना है हो तो डाल सकते हैं। अगर आपने ये कमर्शियल शॉप के लिए बनाना है तो वो जो चीज़ें मैंने डाली हैं वो सारी की सारी आपको डालनी पड़ेंगी, क्योंकि जो भी मैंने चीज़ें डाली हैं वो सारी की सारी जायकादार चीज़ें हैं। तो अब हमने इसमें कच्चा अंडा डालना है। तो अंडे को अच्छे तरीके से फेंटना होता है, तो फिर इसमें हमने डाल लेना है वो। ये देखिए कि अंडे को हमने इस तरह से डालना है। इकट्ठा जो अंडा है वो हम नहीं डालेंगे, अंडे को इस तरह से डालना है और फ़ौरन ही इस तरह हम इसको हिला लेंगे। अगर थोड़ा सा भी टाइम ज़्यादा हो गया, 5 से 10 सेकंड तक, तो ये अंडा है जो वो जम जाएगा। और ये देखेंगे ये बिल्कुल इसमें अंडा मिक्स हुआ है। हमने फ़ौरन ही इसको जो चम्मच के साथ हिलाया है और माशाल्लाह ये इसकी लुक भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और इस अंडा डालने से इसका जायका भी बड़ा परफेक्ट हो जाता है। तो ये आप लोग चेक करेंगे, ये मुकम्मल हुआ है तैयार, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार है ये। अगर आप लोगों ने ये सेल करना है, फिर से मैं आपको बता दूं कि सेल करना है तो इसके नीचे हल्की सी आंच होनी चाहिए, आग बिल्कुल हल्की सी रखनी चाहिए इसके नीचे, क्योंकि जब जब ये ठंडा होगा तो जम जाएगा, तो फिर ये मज़ा बिल्कुल भी नहीं इसका आने वाला है। तो ये जनाबे वाला आते हैं सॉस। ये एक चिली सॉस है और सोया सॉस और एक सिरका। तो इनको हमने ये सारे के सारे सूप में नहीं डालना होता। अगर आप लोगों ने ये घर में बनाया है तो आप लोग इसमें ये डाल सकते हैं, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के साथ। अगर दुकान पे सेल करना है तो ये जब हम लोग कस्टमर को देंगे तो ये साथ में डाल के देंगे, क्योंकि इससे भी जायके में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये चिली सॉस है तो इसके साथ स्पाइसी होता है, जो सिरका है इसके साथ भी इसका जायका परफेक्ट होता है। जो ये सोया सॉस है इसके साथ भी जायका आता है, ठीक है। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं ये हम लोग इसमें बाद में डालेंगे। अगर आपने घर में बनाना है, इकट्ठे में डालना है, तो इस बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी के साथ ये तीनों चीज़ें डालनी होती हैं। अब इसको हम सर्व करेंगे एक खूबसूरत से प्याले में और आपको दिखाएंगे कि ये कितना मज़ेदार और खूबसूरत तैयार हुआ है। जी, तो अब मैं इसमें डालूँगा ये चिली सॉस है। ये बिल्कुल जितनी हमें इसकी ज़रूरत है, हमने जितना इसको स्पाइसी करना है हम इसको उतना ही डालेंगे। ये हमने बिल्कुल इसमें कम डाला है। तो ये आया है सोया सॉस, तो इसको भी हम ये थोड़ा सा डालेंगे इस प्याले में। ये आप देख लेंगे ये प्याले में कितना सूप है और इसमें ये कितनी क्वांटिटी से डलता है। तो ये है सिरका, तो सिरके को भी हम इतना ही डालेंगे, तकरीबन 6-7 कतरे तक जो हैं वो हम डालेंगे, इतना ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जायके के लिए हैं, ठीक है। तो माशाल्लाह से ये मुकम्मल जो परफेक्ट है वो सूप तैयार हो गया। और अगर हम लोगों ने ऊपर इसके काली मिर्च डालनी है तो वो भी डाल सकते हैं, हमने तो काली मिर्च डाली है। दूसरी बात ये है कि उबला हुआ अंडा वो भी हम इसमें डाल सकते हैं जायके के लिए, उसका भी हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं। काली मिर्च जो है हमारे पास अवेलेबल है तो हम वो भी डालेंगे, अंडा उबला हुआ है तो वो भी इसमें डालेंगे जायके के लिए।
तो सूप जो बनाने का परफेक्ट तरीका है वो मैंने आपको आपके साथ शेयर कर दिया है। इंशाल्लाह ताला इस रेसिपी को आप लोग कहीं भी ट्राई कर सकते हैं, इंशाल्लाह जायका ही जायका होगा। तो ये है भाई अब्दुल्ला, ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये शॉप इनकी है और ये सूप इन्होंने तैयार किया है, ये इनकी रेसिपी है माशाल्लाह, ये बहुत मज़ेदार है। इनकी सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो मज़ेदार है, बर्गर है, शवारमा, गोलगप्पे, फ्रूट चाट, चना चाट, जो चिकन सूप है, माशाल्लाह ये सारी चीज़ें इन्होंने रखी हैं और बहुत ही मज़ेदार इनका टेस्ट है। तो ये मेरे दोस्त हैं हाफिज साहब, तो हाफिज साहब अब कर रहे हैं चेक सूप को, तो ये बताएंगे हमें कि किस तरह का ये सूप है, क्योंकि इनका काफ़ी ज़्यादा तजर्बा है जो टेस्ट करने में। हाफिज साहब कैसा है? जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा सूप बना जी। अब्दुल्ला ने बहुत अच्छा सूप बनाया है, हमने सॉफ किया है, चेक किया है, हर चीज़ पूरी है इसमें। और माशाल्लाह खाने के बाद दिल कर रहा है कि हम बार बार आएँ इस दुकान पे और आके सूप चेक करें। अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकतें अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। जी तो ये है फाइनल लुक हमारे सूप की, आप लोग इसको ट्राई करें तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। इसको आप कहीं भी ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है, जायका ही जायका है। तो बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर अच्छी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।